हेलो एवरीवन, मैं खुमेश साहू सर आप सभी का स्वागत करता हूं रीजनिंग के इस क्लास में। दोस्तों, आज हम नंबर कोडिंग डिकोडिंग का लेक्चर नंबर 4 आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप प्रीवियस के सारे लेक्चर्स को सीक्वेंस में फॉलो करें दोस्तों, जिससे कि आपका कनेक्टिविटी वाला पार्ट मजबूत साबित होगा। आने वाले जितने भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं, चाहे वो एसएससी, रेलवे, व्यापम या कोई भी अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, जहां पे रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको एक स्मार्टनेस अप्रोच के साथ रीजनिंग के सवालों को हम अटैक करना सिखा रहे हैं कंसेप्चुअली। ठीक है, तो आप जरूर फॉलो करें रीजनिंग की सीरीज को। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मजेदार सेशन। ठीक है, जैसे कि हमने आपको बताया कि नंबर्स कोडिंग से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं उसको हमने लेवल वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो हमने लेवल 1, लेवल 2, ठीक है, दो तरह के सवाल सॉल्व करना सीख चुके हैं। ठीक है, अब आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे नंबर्स कोडिंग लेवल 3 पर आधारित और भी डिफरेंट फ्लेवर वाले सवाल। ठीक है ना, डिफरेंट स्टाइल के सवाल हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक, तो चलिए, बड़ा आसान सा सवाल आज का स्क्रीन में। ठीक है, एक निश्चित कोड भाषा में अगर नॉइस को 591411519 लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में बताना है डोरमेट को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करें, एक बार खुद से प्रयास करें। ठीक है, अपना दिमाग थोड़ा चलाएं कि यहां पे नॉइस को ऐसा कोड किया गया है तो किस अंदाज में किया गया है, यहां पे किस तरह का पैटर्न इस्तेमाल हुआ है, उसको समझने का प्रयास करें। और वही समझ में आ गया तो सवाल सॉल्व हो चुका है। सवाल सॉल्व हो चुका है, यही बोलेंगे ना। चलिए, तो वीडियो पॉज करें, एक बार जरूर प्रयास करिएगा दोस्तों, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, हमने कहा अगर नॉइस में मौजूद जितने भी लेटर्स है NOISE, इसको आप इंग्लिश अल्फाबेट के क्रम में लिखें, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखें। मतलब क्या समझे, सबसे पहले E आएगा क्या दोस्तों, क्यों, क्योंकि E का प्लेस वैल्यू होता है 5। फिर आपने कहा सर उसके बाद I आएगा, क्योंकि I का प्लेस वैल्यू होता है 9। ठीक है, फिर उसके बाद N आएगा, क्योंकि N का प्लेस वैल्यू होता है 14। फिर आएगा सर O, क्योंकि O का प्लेस वैल्यू होता है 15। ठीक है, फिर आप कहेंगे S आएगा क्या, हाँ जी, क्योंकि इसका प्लेस वैल्यू होता है 19। तो आप जैसे देखेंगे सवाल में कि नॉइस को कोड किया गया है, नंबर बोला गया 59141519, क्या यही नंबर है क्या? ठीक है, तो हमने पैटर्न को समझ लिया, मतलब हमने कोड को डिकोड करना सीख गया। इसका मतलब अब हम डोरमेट को कैसे कोड करेंगे ये बता देंगे क्या? हाँ जी, डोरमेट में मौजूद जो भी लेटर्स है, जैसे कि ए, ये अंग्रेजी अल्फाबेट के क्रम में पहले आएगा क्या, क्योंकि इसका प्लेस वैल्यू 1 होता है। फिर क्या आएगा जी, डी आएगा, क्यों, क्योंकि इसका प्लेस वैल्यू 4 होता है। अग्री करेंगे, हाँ जी। फिर उसके बाद क्या आएगा, ए डी, फिर एम आएगा क्या, हाँ जी, एम आएगा, फिर एन आएगा, क्यों, क्योंकि एम की प्लेस वैल्यू होती है 13, एन की प्लेस वैल्यू 14। अग्री करेंगे दोस्तों, ठीक है। अच्छा जी, फिर क्या आएगा, ओ आएगा, हाँ जी, ओ आएगा, फिर आर आएगा, फिर इसके बाद टी आएगा, क्यों, क्योंकि ओ की वैल्यू 15 होती है, आर की वैल्यू 18 होती है, टी की वैल्यू 20 होती है। लिख दिए डोरमेट। ठीक है, डोरमेट में मौजूद जितने भी लेटर्स थे इसको हमने अंग्रेजी अल्फाबेट के क्रम में, मतलब असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में अरेंज किए ना भाई साहब। ठीक है, तो डोरमेट का कोड क्या हो जाएगा, 141314, 141314। ठीक है, अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या है, 151820, 15 है ना, 151820, मतलब ये कहां पे मैच कर रहा है दोस्तों, ये मैच कर रहा है ऑप्शन डी में। क्या, देखो जरा, देखो देखो देखो, 1413, ठीक है ना, फिर 1415, यस, 1820, ऐसा। ठीक है, इस अंदाज में कोड किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो बस फिर ऐसे ही सॉल्व करना था। चलिए अब सवाल का लेवल थोड़ा सा बढ़ाते चलते हम, है ना। अगला सवाल स्क्रीन में, ठीक है।
एक बार जरूर आप प्रयास करेंगे दोस्तों, वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन आराम से रीड कर लीजिएगा। चलिए, एक निश्चित कूट भाषा में भोपाल को 5, 23, 44, 47 to 35 इस रूप में कूटबद्ध किया गया है, मतलब कोडित किया गया है। ठीक उसी तरह इम्फाल को 26, 38, 47, 23 to 35 ठीक इस रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो उसी कूट भाषा में बताना है आपको कोहिमा को किस रूप में कोडित किया जाएगा या कूटबद्ध किया जाएगा। वीडियो एक बार पॉज करें, थोड़ा दिमाग लगाइए, ठीक है, कि यहां पे किस अंदाज में ऐसे कोडिंग किया गया होगा, थोड़ा सोचिए, ठीक है। जब तक आप नहीं सोचेंगे, अपना थॉट प्रोसेस इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्टअप नहीं होगा दोस्तों, वो स्मार्टनेस अप्रोच आपके अंदर नहीं आएंगे, ठीक है। क्योंकि मेरे बताने के बाद, बताना मतलब पैटर्न को डायरेक्ट बता दूंगा मैं, ठीक है, तो उसके बाद तो आपको आसान लगने ही लग जाएगा, आपको आसान लगने लग जाएगा ना, हाँ जी, तो उसमें मजा नहीं आएगा। आप थोड़ा प्रयास करें, कलम उठाए, ठीक है, प्रैक्टिस करें। चलिए हम बताने जा रहे हैं, वीडियो एक बार पॉज करके जरूर ट्राई करिएगा दोस्तों। हमने कहा कि अगर प्लेस वैल्यू के हिसाब से चलें तो बी दूसरे स्थान पे आता है क्या प्लेस वैल्यू जी, एच 8वें स्थान पे आता है, ओ 15वें स्थान पे आता है, हाँ जी, पी 16वें स्थान पे आता है, ए पहले स्थान पे आता है, एल 12वें स्थान पे आता है। अग्री करेंगे, हाँ जी। लेकिन बी को 2 होना चाहिए, इन्होंने भाई साहब 5 लिख दिया है। एच को 8 होना चाहिए, इन्होंने 23 लिख दिया है दोस्त। ओ को 15 होना चाहिए, इन्होंने 44 लिख दिया है। तो यही तो समझने की जरूरत है कि ऐसा किस अंदाज का प्रयोग किया जा रहा है, यहां पे किस पैटर्न का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। हम बताने जा रहे हैं आपको एक्चुअली यहां पे हो क्या रहा है। अगर मैं प्लेस वैल्यू के साथ, देखो मैंने लिखा प्लेस वैल्यू, ठीक है, पीवी प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान, जो हम 2, 8, 15, 16, 1, 12 ऐसे लिखे हैं, ठीक है। किसी भी लेटर का प्लेस वैल्यू गुणा किया जाएगा 3 और माइनस किया जाएगा 1, ऐसा चेक करके देखो। एक्चुअली यही वाला पैटर्न यहां पे इस्तेमाल किया गया दोस्तों। दिस इज द पैटर्न which is used for coding, ठीक है। जैसे कि प्लेस वैल्यू 2 है तो 2 गुणा 3 माइनस 1, 2 तिया 6 माइनस 1 5 आएगा क्या, बढ़िया। यहां पे 8 गुणा 3 8 तिया 24 माइनस 1 23 आएगा, बहुत बढ़िया। 15 गुणा 3 15 तिया 45 45 माइनस 1 44, बहुत खूब। हमने कहा 16 गुणा 3 16 तिया 48 48 माइनस 1 47। अच्छा जी, 1 गुणा 3 3 एकम 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, ठीक है। 12 गुणा 3 12 तिया 36 माइनस 1 35 आ जाएगा। अग्री करेंगे, हाँ जी। आप चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं, कहां पे पता है, इंफॉल को 26 38 47 23 2 35 ऐसे लिखा गया बोल रहा है। यहां पे आप वेरीफाई करके देखिएगा। मैं डायरेक्ट जा रहा हूं कहां पे, कोहिमा की तरफ जा रहा हूं भाई साहब, कोहिमा, ठीक है। तो के प्लेस वैल्यू 11, ओ प्लेस वैल्यू 15, एच 8, आई 9, एम 13, ए 1, ठीक है। तो हम यहां पे क्या करेंगे दोस्तों, प्लेस वैल्यू के साथ गुणा करेंगे, प्लेस वैल्यू के साथ गुणा करेंगे 3 माइनस करेंगे 1। अग्री करेंगे, ठीक है। तो चलिए करिए। हमने कहा कि सर 11 तिया 33 माइनस 1, 11 तिया 33 माइनस 1 32 हो जाएगा, ठीक है। 15 तिया 45 माइनस 1 44 हो जाएगा, ठीक है जी। 8 तिया 24 माइनस 1 ये 23 हो जाएगा। अच्छा जी, 9 तिया 27, देखो 9 तिया 27 माइनस 1 26 हो जाएगा 26। अच्छा जी, 13 तिया 39 39 माइनस 1 38, बहुत बढ़िया है ना। अच्छा, 1 गुणा 3 मतलब 3 एकम 3 माइनस 1 ये हो जाएगा 2। तो कोहिमा के लिए जो कोडिंग होगा 324423, हमने कहा जी 32 44 23 26 38 2। देखो जरा कहां पे आ रहा है, 32 44
23, 26, 38, 2। बेहतरीन, ऑप्शन बी। बी में आ रहा है क्या दोस्तों? ठीक है, आप अगर वेरीफाई करना चाहे तो यहां से वेरीफाई कर सकते हैं दोस्तों। 2 वर्ड दिया हुआ था ना, भोपाल से हमने पैटर्न को समझा, अच्छा इंफाल से हम वेरीफाई और कर सकते हैं। हमने कहा जी आई मतलब 9, एम मतलब 13, पी मतलब 16, H 8, A 1, L 12। तो हमने कहा 9 तिया 27 माइनस 1 26, बहुत बढ़िया। 13 तिया 39 माइनस 1 38। अच्छा जी 16 तिया 48, ठीक है, 16 तिया 48 माइनस 1 47। अच्छा जी 8 तिया 24 माइनस 1 23, 1 तिया 3 माइनस 1 2, बहुत बढ़िया। अच्छा जी 12 तिया 36 माइनस 1 35। अग्री करेंगे दोस्तों? ठीक है, हमने आपको वेरीफाई करके भी दिखा दिया। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल, अगर वुमेन को 2513 152516 तथा सर्वेंट को 2132 024 इस तरह से लिखा जाए तो आपको बतानी है कि उसी सांकेतिक भाषा में वोटर्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आप वीडियो को पॉज करें और एक बार खुद से प्रयास करें दोस्तों कि यहां किस अंदाज में ये कोडिंग किया गया है, और उसको एक बार वेरीफाई कर लेंगे यहां से। फिर उस पैटर्न को इस्तेमाल करते हुए वोटर्स का कोडिंग कर दिया जाएगा। नहीं तो एक बार खुद से ऐसा प्रयास करें और उस पैटर्न को समझने का कोशिश करें कि यहां पे किस पैटर्न का इस्तेमाल हुआ है कोडिंग करने के लिए, ठीक है। क्योंकि मेरे बताने के बाद मैं तो उस पैटर्न को ही बताऊंगा ना आपको जो इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद तो आपको आसान लगने लगेगा, अच्छा ये पैटर्न था क्या, इस अंदाज में हुआ है क्या कोडिंग, ठीक है। तो जब तक आप खुद का दिमाग नहीं चलाएंगे तो आपके अंदर वो स्मार्टनेस अप्रोच पैदा नहीं होगा, यकीन मानिए, ठीक है। तो इसके लिए जरूरी है कि थोड़ा कलम चलाएं, दिमाग चलाएं, ठीक है, प्रयास करें। उसके बाद आगे वीडियो कंटिन्यू करिएगा। हम बताने जा रहे हैं आपको, मैंने कहा पहला शब्द दिया गया है वुमेन, ठीक है जी। अगर मैं इसके प्लेस वैल्यू के हिसाब से सोचूं तो W मतलब 23rd प्लेस पे होता है, O 15th प्लेस पे होता है, M 13th प्लेस पे होता है, A फर्स्ट प्लेस पे, N 14th प्लेस पे, ठीक है। अच्छा जी वुमेन में जो लेटर्स मौजूद है, वुमेन्स में जो लेटर मौजूद है W, ये कॉन्सोनेंट है क्या? हाँ। M ये भी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, और यहां N ये भी तो कॉन्सोनेंट है ना, व्यंजन। तो जो रह गया ये स्वर हो जाएंगे जिसको हम बोलते हैं वोवेल्स, ठीक है जी। अच्छा अब यहां जो कोडिंग किया गया है, तो कोडिंग वाले नंबर को अगर मैं यहां पे लिखूं तो 25 13 15 25 16 15 25 16 ऐसा है, ठीक है। अब देखें मैंने कहा कि W का प्लेस वैल्यू 23 है, अगर मैं प्लेस वैल्यू के हिसाब से सोचूं, लेकिन यहां 25 लिखा गया है, मतलब जरूर यहां पे 2 का इंक्रीमेंट हुआ है। O 15 होना चाहिए लेकिन 13 लिखा गया है, 2 का डिक्रीमेंट हुआ है, कमी हुआ है। यहां 13 होना चाहिए लेकिन 15 लिखा गया है, जरूर 2 ऐड हुआ है, यही बात है। अच्छा जी इंग्लिश अल्फाबेट के क्रम में अगर एक को मैं 25 लिख रहा हूं तो कितना कदम पीछे गया होगा? टोटल 26 होते हैं, तो कितना कदम पीछे गया होगा मैंने? 2 कदम पीछे, मतलब 2 की कमी, 2 का डिक्रीमेंट, ठीक है, 2 कदम पीछे गए हैं, तो एक को 25 लिखा। अग्री करेंगे? अच्छा जी 14 को हमने क्या लिखा है? 16, मतलब 2 कदम आगे गए होंगे। अब पैटर्न को समझने का प्रयास करें, ऐसा मत समझना कि पहले हम 2 बढ़ाएंगे फिर 2 कम करेंगे, फिर 2 बढ़ाएंगे 2 कम करेंगे 2 बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। आप देखिए दोस्तों, हमने बढ़ाने वाला काम कहां पे किया है? हमने बढ़ाने वाला, इंक्रीमेंट करने वाला काम कहां पे किया दोस्तों? तो आप देखेंगे ये कॉन्सोनेंट, ठीक है। आ रही बात समझ में? हमने कॉन्सोनेंट में 2 बढ़ाया है, ठीक है, और वोवेल्स के साथ 2 की कमी किया है। दिस इज द पैटर्न, वोवेल्स के साथ 2 की कमी किया है।
आप चाहे तो यहां से चेक करके देख लीजिए। मैंने कहा जी एस, एस मतलब प्लेस वैल्यू 19, अग्री करेंगे। अच्छा जी, ये कॉन्सोनेंट है, इसमें 2 प्लस करो तो 21 आएगा क्या? अरे वाह गजब, अग्री करेंगे ना। ई मतलब 5, ये वोवल्स है, इसमें 2 की कमी करेंगे तो 3 आना चाहिए क्या? देखो देखो देखो, ठीक है, आ रही बात समझ में? अच्छा आर 18 होता है कॉन्सोनेंट, 2 बढ़ाएंगे 20 हो जाएगा, यस। अच्छा वी कितना होता है? 22, वी होता है 22, ठीक है ना। तो आपने कहा जी 2 और बढ़ाओ तो 24 हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सोनेंट है। ए 1 होता है, प्लेस वैल्यू 1, ए की प्लेस वैल्यू 1, 2 कम करो 25 आएगा भाई साहब। एन 14 होता है, 2 बढ़ाओ 16, टी 20 होता है, 2 बढ़ाओ 22, वेरीफाई हो गया, ठीक ना। तो अब समझ में आ गया सर वोटर्स को हम कैसे कोड करेंगे। तो आप लिखेंगे वोटर्स, पहले तो वोटर्स लिखेंगे, मैं समझा रहा हूं इसलिए समय लग रहा है, यकीन मानिए, ठीक है। आपको एक एक चीज लिखने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस गजब का है तो, ठीक। चलिए हमने कहा v की प्लेस वैल्यू 22, o मतलब 15, ये t 20 हो जाएगा, e 5, r 18, s 19, ठीक है ना। तो ये है कॉन्सोनेंट, ये वोवल्स है, ये कॉन्सोनेंट है, ये वोवल्स है, ये कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, अग्री करेंगे। कॉन्सोनेंट में 2 की वृद्धि करना है, बढ़ाना है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 24, और यहां पे क्या हो जाएगा? 2 की कमी होगा क्योंकि वोवल्स है, 13 हो जाएगा। अच्छा ये टी 20 मतलब ये हो जाएगा 22, अग्री करेंगे। ई वोवल्स है, 5 से 3 होना चाहिए इसको। अच्छा आर कॉन्सोनेंट है, एस कॉन्सोनेंट है, तो 18 से 20 होना चाहिए, 19 से 21 होना चाहिए इसको। समझ रहे हैं क्या बात? क्लियर है? तो यहां पर भी तो यही पैटर्न इस्तेमाल हुआ है ना, कॉन्सोनेंट में 2 की वृद्धि, वोवल्स में 2 की कमी, कॉन्सोनेंट में 2 की वृद्धि, वोवल्स में 2 की कमी, ठीक है, कॉन्सोनेंट में 2 की वृद्धि, 2 की वृद्धि, ठीक। तो 241322, 2413, ठीक है, 241322 मतलब ऑप्शन बी। आगे और वेरीफाई कर लीजिए, 32021, 32021, ठीक है दोस्तों। बी फॉर बॉम्बे, समझ गया। एक एक चीज मैंने आपको बेहतरीन अंदाज में क्लियर कर दिया, इस सवाल को बेहतरीन अंदाज में आपको एनालिसिस करा दिया मैंने, ठीक है। और इसी अंदाज में एक सवाल हम देखे थे पिछले वाले क्लास में, लेवल 2 वाले में, लेकिन इससे थोड़ा इजी था वो, ठीक। ये थोड़ा सा अच्छा लेवल हो गया क्योंकि लेवल वाइज हमने सवालों को डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल, एक विशिष्ट कोड भाषा में वाइल ड्रॉन को 5, 8, 16, 24, 20, 14, 10, 14 तथा रैप्चर को 10, 26, 12, 8, 20, 10, 4 ऐसा लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करना है आपको और बतानी है कि ये पोर्ट लोई को किस प्रकार लिखा जाएगा। अगर ध्यान से इस सवाल को रीड करे होंगे दोस्तों, और साथ के साथ आपको नंबर्स कोडिंग के बारे में बेहतरीन आइडिया है, मतलब आपने प्रीवियस के 3 लेक्चर्स विजिट किए हैं, तो आपको समझ में आएगा यहां पे ना फिक्स कोडिंग का इस्तेमाल हुआ है, ठीक। यहां पे 2 वर्ड दिए हुए हैं, एक तो रैप्चर दिया हुआ है, इसका कोड दिया हुआ है क्या ये? हाँ जी। और वाइल्ड ड्रॉन दिया हुआ है एक वर्ड, इसका भी कोड दिया हुआ है, ठीक। तो वर्ड और उसके नीचे कोड, वर्ड इसके नीचे कोड, जिसके नीचे जो नंबर लिखा है वही उसका फिक्स कोडिंग, यही होता है ना फिक्स कोडिंग। तो यहां पे फिक्स कोडिंग का इस्तेमाल हुआ है दोस्तों। तो इसी तरह से अगर मैं कहूं पोर्ट लोई, जैसा रीड करना चाहे रीड कर लीजिएगा, तो आपको जरूरत पड़ने वाली है P के लिए कोड
ओ के लिए कोड RTLOUI, ये सब के लिए कोड जरूरत पड़ने वाली है। तो यहां पे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा दोस्तों, P कहां पे लिखा हुआ है, यहां पे। तो P के नीचे क्या आएगा, P तीसरा नंबर, तो इसके कोड में तीसरे नंबर में जाएंगे 12, ठीक है। तो P का कोड लिखेंगे 12। अच्छा जी, O यहां पे है पहले वाले वर्ड वाइल ड्रॉन में, तीसरे नंबर में है, तो O के नीचे क्या आएगा, लास्ट से तीसरे नंबर देखिए 14, ठीक है। O का कोड लिखेंगे 14, O का कोड लिखेंगे 14। जिसके नीचे जो नंबर लिखा है वो उसका फिक्स कोडिंग, ठीक है ना। अच्छा R कहां पे है, R, अच्छा R यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो दोनों जगह से आप देख सकते हैं R इस वर्ड में, पहले वाले वर्ड में, वाइल ड्रॉन वाले वर्ड में लास्ट से दूसरे नंबर, तो लास्ट से दूसरे नंबर 10, ये R। अग्री करेंगे। डेफिनेटली रैप्चर वाले वर्ड में भी R का कोडिंग 10 होगा, देख सकते हैं पहले नंबर में भी है और आखिरी के दूसरे नंबर, आखिरी से दूसरे और पहले नंबर में देख लीजिए 10 दिख रहा है, आखिरी से दूसरे में भी 10। फिक्स कोडिंग बता रहा हूं मैं, ठीक है। जिसके नीचे जो लिखा है वही उसका फिक्स कोडिंग। T कहां पे लिखा है, अब थोड़ा फास्ट चलते हैं। T हमने कहा जी चौथे नंबर, तो 1 2 3 4, T के नीचे 8 आएगा ना। अच्छा जी, फिर L कहां पे है, यहां पे होना चाहिए वाइल ड्रॉन में L तीसरे नंबर, तो तीसरे नंबर में देखेंगे दोस्तों ये 16, L के लिए कोड लिखेंगे 16, ठीक है। अच्छा जी, O कहां पे है, O ये लास्ट से तीसरा, वाइल ड्रॉन में वो लास्ट से तीसरा, तो लास्ट से तीसरा। अच्छा O के लिए तो हमने बता ही दिए ना, O के लिए हमने बता ही दिए, ये देखो 14, ठीक है, O के लिए 14 बता ही दिए थे ना भाई। U, अच्छा जी U लास्ट से तीसरा, तो लास्ट से तीसरा 20। I के लिए देख लो यार, I फर्स्ट से दूसरा, तो इसके नीचे में फर्स्ट से दूसरा देख लो 8, ये भी। अच्छा तो आप बोलेंगे I का भी कोड 8 है, और देखना T का भी कोड 8 है। T ये देखो चौथा, शुरू से चौथा, यहां पे शुरू से चौथा, तो जिसके नीचे जो लिखा है वो उसका फिक्स कोडिंग है भाई, आपको ज्यादा इधर उधर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। तो यहां पे आंसर क्या होना चाहिए, 1 2 1 4 1 0, या फिर ऐसा कहेंगे ना 12 14 10 8 16 14 20 8, ठीक है। तो पहली बात तो 12 14 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है, सी निपट गया। 12 14 10 8, 10 8 नहीं है 10 9, ऑप्शन बी खत्म, एक ही तो रह गया। 12 14 10 8 16 14 20 8, ठीक है, ये ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। यहां इस्तेमाल हुआ है दोस्तों फिक्स्ड कोडिंग, फिक्स्ड कोडिंग। चलिए आगे बढ़े। चलिए एक बहुत ही प्यारा सा सवाल है दोस्तों, यदि किसी कुट भाषा में ऑर्डर को लिखा जाता है गुणा डिवाइड डॉलर हैशटैग डिवाइड, और बोर्ड को लिखा जाता है स्टार गुणा परसेंट डिवाइड डॉलर, तो उस कुट भाषा में अबॉर्ड को क्या लिखा जाएगा। यहां पर भी ना फिक्स कोडिंग का इस्तेमाल हो रहा है दोस्तों, फिक्स्ड कोडिंग, ठीक है। मैंने आपको हिंट दे दिया है, अब आप वीडियो पॉज करके एक बार आपका आंसर क्या रहा है जरूर चेक करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए हमको चाहिए अबॉर्ड, इसका कोड, तो अबॉर्ड में क्या क्या लेटर आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है, ओ आ रहा है, डी आ रहा है, ई आ रहा है, तो ए का कोड, बी का कोड, ओ डी ई, इस तरह से हर एक का कोड यहां पे दिया हुआ है। ये है वर्ड, इसके नीचे कोड लिखा हुआ है, ये है वर्ड, इसके नीचे कोड लिखा है, तो जिसके नीचे जो लिखा हुआ है वही उसका फिक्स कोडिंग। हमने कहा ओ, तो ओ के नीचे ये गुणा आएगा क्या, अगर ये वर्ड है इसके कोड को नीचे लिखोगे तो पहले स्थान पे ओ है तो पहले स्थान पे गुणा, ठीक है।
कई सवाल सॉल्व किए दोस्तों, ये गुणा। अच्छा जी, ए इस वाले वर्ड में देखेंगे, बोर्ड वाले वर्ड में तीसरे स्थान में परसेंट। ठीक है, आगे इसके बाद समझ में, ए के नीचे परसेंट आएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा जी, बी पहले स्थान पे है, पहले स्थान पे स्टार, पहले स्थान पे स्टार। ठीक है जी। अच्छा डी, डी यहां पर भी है देखो, और यहां पर भी है। चलो यहां से देखें, तीसरे स्थान पे, तो तीसरे स्थान पे डॉलर। ठीक है ना, तो हमने कहा दोस्तों ये डॉलर हो जाएगा। अब यहां भी चेक कर लो ना, डी डॉलर दिख रहा है, फिक्स कोडिंग होता है भाई, जिसके नीचे जो लिखा है मतलब वो फिक्स कोडिंग है। ठीक है ना। अच्छा, चाहे यहां से भी देखो चाहे वहां से भी, ठीक, कई बार दोनों जगह दिखाई देता है तो दोनों जगह एक जैसे कोडिंग होगा। ठीक, ई, ई यहां पर भी है, अच्छा सिर्फ यहीं पर है, यहां इधर नहीं है, तो आखिरी से दूसरा हैशटैग, हैशटैग ऐसा। ठीक है, तो हमने पता कर लिया अबॉर्ड का कोड क्या होगा दोस्तों। तो परसेंट, पहले में परसेंट दिख रहा है तो ए हो सकता है, सी हो सकता है, बी और डी तो खत्म। परसेंट स्टार, हाँ जी, गुणा, हाँ है, डॉलर भी है, यस, डिवाइड नहीं हो सकता, मतलब ऑप्शन सी खत्म। ए ऑप्शन, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। परसेंट स्टार गुणा डॉलर हैशटैग। अच्छा सवाल था। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ आज का यह लेक्चर एंड करते हैं दोस्तों। आई होप आपको नंबर्स कोडिंग डिकोडिंग बेहतरीन अंदाज में समझ आया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं ना। चलिए फिर इसी के साथ थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।